कोई भी पर्सन लेजी नहीं होता। वो पर्सन या तो बीमार होता है या अनइंस्पायर्ड। क्या आप भी करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपका लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन आपका हर एक प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब आपको जानने की जरूरत है ये 6 जापानीज टेक्निक्स जो आपके लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए सही कर देगा। जिसमें से एक टेक्निक तो शाहरुख खान खुद भी फॉलो करते हैं, जिसे हम आपको आगे बताने वाले हैं। और टेक्निक नंबर 4 तो गलती से भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जापान में जो लोग रहते हैं उनका अनबीटेबल डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और वर्क एथिक आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा। उनका कंट्री जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसपे 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया है। एक अकेला मुल्क जो हर साल सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर का सामना करते हैं। 3 से 4 बार पूरी तरह बर्बाद होने के बाद जिसे टेक्निकली एक वीरान मुल्क होना चाहिए था, वही जापान बार बार उठता है और आगे बढ़ता रहता है। वही जापान आज दुनिया के सुपर पावर में से एक है। पर कैसे? इन सब का राज छुपा है जापानीज कल्चर में, यानी ऐसे टेक्निक्स जिन्हें जापानीज लोग फॉलो करते हैं, जो उन्हें सुस्ती और काहिली से रोकता है और हमेशा एक्टिव और हार्डवर्क बनने में मदद करते हैं। जिसमें से है नंबर 1 सेरी, सेट ऑन सेसो। एक साफ और क्लियर एनवायरनमेंट आपको प्रोडक्टिव रखने के लिए फोर्स करते हैं। वही एक गंदा और मेसी एनवायरनमेंट आपको और ज्यादा लेजी बनाता है। इस 3S का टेक्निक जापानीज लोग अपने इंडस्ट्री से लेकर हेल्थ केयर और एजुकेशन तक में करता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है अपने वर्क स्पेस या एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव बनाने का। इसे यूज करने के लिए आपको ये 3S को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहला इस सेरी यानी सॉर्ट, यानी अपने आसपास से सभी बेकार चीजें हटा देना और सिर्फ वही चीज सामने रखना जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। दूसरा सेट ऑन यानी सीट एंड ऑर्डर। नाउ जो सामान आपका काम का है उसे एक सही ऑर्डर में सेट कर देना ताकि आप उसे इजीली एक्सेस कर पाओ। तीसरा सेसो यानी शाइन, यानी सामान रखने के बाद उस जगह को अच्छे से साफ करो, कहीं से भी कुछ गंदा न रह जाए। जब भी आप आलसी किसी कोने में पड़े हो, आपने किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो या आपका कोई काम करने का मन न कर रहा हो, तो उस टाइम बस सिर्फ ये 3S टेक्निक को यूज करके देखो, आपका सारा लेजीनेस एकदम से गायब हो जाएगा और आप काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लेजी फील कर रहे हो, आपको पढ़ने का मन न कर रहा हो, तो अपने डेस्क पे जाओ और सारी चीजें उठा के कहीं साइड में रखो। उनमें से बस वही चीजें पैक करो जो आपके काम का है। जिस सब्जेक्ट के आप पढ़ाई कर रहे हो, बस उससे रिलेटेड बुक्स और बाकी सब, ताकि जरूरत के टाइम आपके पास सब कुछ सही जगह हो, ताकि आपको बार बार फैन लेने या पानी लेने बार बार अपना फ्लो तोड़ के कहीं जाना ना पड़े। इसके बाद हर एक चीज को अच्छे से साफ करके रखो। आपका डेस्क एकदम क्रिएटिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने से आपके ब्रेन को काम करने का मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद जो काम लेजीनेस में रहते हुए डिस्ट्रैक्टेड हुए 2 घंटे में करते हो, उसे करने में सिर्फ आपको 1 घंटा लगेगा। इसके बाद है नंबर 2 काइजन। हम जिस भी काम को टाल रहे होते हैं, हमें ये लग रहा होता है कि हम में एनर्जी नहीं है, बहुत लेजी फील करते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। जब तक आप बहुत ज्यादा बीमार न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर एनर्जी की कोई कमी हो। लेकिन जो लेजीनेस हम फील करते हैं, वो इसलिए कि हमको लगता है कि वो काम बहुत बड़ा है। काइजन को प्रैक्टिस करके आप अपना बड़ा काम को हल्का कर सकते हो। इस टेक्निक को यूज करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है और इस 1 मिनट में आप अपना लेजीनेस को खत्म कर सकते हो। काइजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, काई और जेन। काई यानी चेंज, जेन यानी वेस्ट, जो आपको ये सिखाता है कि आप एक झटके में अपने लाइफ को नहीं बदल सकते, बल्कि आप स्लोली और वाइजली ही चेंज हो सकते हो। इसे प्रैक्टिस करने के सबसे बेस्ट तरीका है, अब तक जो भी काम करने में आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप पढ़ते हो, अपने हेल्थ पे काम कर रहे हो या बिजनेस पे, जब भी आपका काम करने का मन न कर रहा हो, तो बस ये सोचो कि आप सिर्फ ये 1 मिनट के लिए करोगे बस। पढ़ने का मन न कर रहा हो तो सिर्फ 1 पेज पढ़ोगे। एक्सरसाइज ना करने का मन कर रहा हो तो सिर्फ 10 पुशअप लगाओगे। ऐसे स्मॉल और ग्रेजुअल चेंज से आप धीरे धीरे खुद को 1% सही लेकिन खुद को बेटर बनाते जाओगे और आपके दिमाग से ये लेजीनेस का मिथ निकलता जाएगा। नंबर 3 द रूल ऑफ 3। इस टेक्निक के हेल्प से आप कभी भी अपने सबसे जरूरी काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। ऐसा कितनी बार होता है कि हम बहुत ही जोश के साथ एक काम को स्टार्ट करते हैं, बट बीच रास्ते में भटक जाते हैं और इधर उधर के पालतू कामों में लग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन हार्ड चीजों से बच के इजी चीजों की तरफ भागता है। जैसे मानो आपको कोई अपनी स्किल की प्रैक्टिस करनी हो, बट आपका ब्रेन कहेगा कि चलो पहले बाहर से सामान खरीद लाए फिर करते हैं, अब लंच कर ले उसके बाद करते हैं, जरा अपने दोस्त को फोन करके फिर करते हैं, जरा सफाई कर ले फिर करते हैं। ऐसा करते करते आपका पूरा दिन गुजरता जाएगा और आपको लगेगा कि आज का दिन तो बहुत ही बिजी दिन था, प्रैक्टिस करने का टाइम तो मिला ही नहीं। इसी माइंड ट्रैप से बचने के लिए आपको इस टेक्निक का यूज करना है। इसे करना बहुत ही सिंपल है। आपको दिन का 3 सबसे जरूरी काम एक पेज पे लिखना है, जो आपके लिए सबसे हाई प्रायोरिटी पे है। ये वो काम है चाहे कुछ भी हो जाए, दिन के खत्म होने से पहले आपको ये कंप्लीट करने ही करने हैं। इसी तरह अपने
अपने प्रायोरिटीज को क्लियर करने से जब तक आप वो 3 काम नहीं कर लेते, आपका माइंड अनरेस्ट रहेगा और आपका ध्यान बार बार उन कामों को कंप्लीट करने पे ही जाएगा। नंबर 4, काइकाकू। काइकाकू एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है रेडिकल चेंज। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा में इस टेक्निक को बहुत ही बखूबी से यूज करा जाता है। एक तरफ काइजन से हमने ये सीखा कि हमारे ब्रेन के लिए एकदम से कुछ भी चेंज करना बहुत ही हार्ड होता है, तो हमें उसे छोटे छोटे चेंजेस में बदल के स्मॉल स्टेप्स लेना चाहिए। काइकाकू इसका एकदम उल्टा है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो चीज एक बार में बदले जा सकता है उसे फौरन ही कंप्लीट करना चाहिए और एक बार में ड्रास्टिक चेंज पे फोकस करना चाहिए। काइजन और काइकाकू का यूज अलग अलग सिचुएशन में करा जा सकता है। अगर आपको फिट होना है तो आप लगातार एक हफ्ता पूरा दिन जिम करके बॉडी नहीं बना सकते, वही आपको काइजन का यूज करना पड़ेगा। मगर जिस प्रोजेक्ट को आप 2 हफ्ते में खत्म कर सकते हो उसे लेजी होके 2 महीने में पूरा करना सही नहीं होगा। यहाँ आपको काइकाकू का यूज करना चाहिए। इसे यूज करने के लिए आपको अपने आप से ये 5 सवाल पूछने हैं और आखिरी सवाल तक आते आते आपके अंदर उस काम को करने का एनर्जी आ जाएगा। इसे आप इस एग्जांपल से समझिए। मान लो आप रोज पढ़ने बैठते हो ये सोच के कि मैं इस चैप्टर को आज खत्म करूंगा, पर बीच में से आपका ध्यान भटक जाता है, आप फोन यूज करने लग जाते हो, गाने पीने में आपका सारा टाइम निकलता है और आप साइड में पड़े हुए ये सोचते हो कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते। इसी टाइम आपको अपने आप से ये 5 सवाल पूछने हैं। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि मेरा ध्यान फोन पे जा रहा है। फोन पे ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि आपका दोस्त का व्हाट्सएप ग्रुप का नोटिफिकेशन आ रहा है, पर मैं देख क्यों रहा हूँ इस नोटिफिकेशन को? क्योंकि मोबाइल बिल्कुल सामने है। क्यों है फोन मेरे सामने? क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि पढ़ने टाइम या काम करने टाइम फोन साइड में भी रखना होता है। अब आपको अपने लाइफ में रेडिकल चेंज ये लाना है कि पढ़ने टाइम आपको अपना फोन अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। इस टेक्निक के हेल्प से आप अपने हर प्रॉब्लम के रूट काज तक जाके उसे जड़ से सॉल्व कर सकते हो। नंबर 5, हारा हाचिबू। ओकिनावा जापान का एक ऐसा आइसलैंड है जो वर्ल्ड के ब्लू जोन रीजन, जहाँ बीमारियां बहुत कम और हेल्थ अपने पीक पर होते हैं। यहाँ के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। यहाँ के लोग एवरेज लोगों की तरह 60 पे रिटायरमेंट नहीं लेते, बल्कि मरने तक काम करते हैं। उनकी ये हाई लाइफ स्पेन का सीक्रेट है हारा हाचिबू, यानी ईटिंग माइंडफुली। इसी प्रिंसिपल की वजह से यहाँ के लोग ज्यादा हेल्थी और एक्टिव लाइफस्टाइल पाते हैं। हम में से बहुत से लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं है कि हमारे लेजीनेस का वन ऑफ द कोर प्रॉब्लम है हमारे ईटिंग हैबिट्स। हम क्या कर रहे हैं और कैसे खाते हैं। आप नोटिस करना कि जब जब आपका पेट एकदम से फुल होगा आप तब लेजी फील करोगे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें अपने पेट को 80% से ज्यादा फुल नहीं करना चाहिए। आप जितना ज्यादा खाओगे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी को उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से आपका कोई और काम करने का मन नहीं करेगा। यही रीजन है कि ओकिनावा के लोगों की एवरेज डेली इनटेक सिर्फ 1900 कैलोरीज है, जो कि बाकी कंट्रीज के लोगों से बहुत ही कम है। इनफैक्ट शाहरुख खान भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। And I think to everyone, when you eat your food, you need to leave a little space. नंबर 6, zen of mindfulness. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, आप ये सभी टेक्निक सक्सेसफुली तभी इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आप माइंडफुल रहना सीख पाओगे। माइंडफुल होना यानी प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीटली सरेंडर कर देना। न पास्ट का रिग्रेट, न फ्यूचर का फिकर। लेजीनेस में हम अपने माइंड को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके होते हैं। हमारे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जो है जैसा है बस चल रहे हैं। उसे न चेंज करने की हिम्मत होती है न एनर्जी। लेजीनेस को जड़ से खत्म करने के लिए और अपने आप पर पूरा कंट्रोल हासिल करने के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है माइंडफुलनेस। साइंटिफिकली भी ये साबित हुआ है कि माइंडफुलनेस से आपके ब्रेन के टेम्पोरोफेरेटल और सेरेब्रम रीजन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, जो लर्निंग, मेमोरी, कंपेशन और रैशनल थिंकिंग के एबिलिटी को बढ़ाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट साइलेंट में बैठ के प्रेजेंट मोमेंट को फील करो, अपने ब्रीथिंग को, अपने आसपास के विजुअल को, साउंड को एक्सपीरियंस करो, थॉट को आते जाते नोटिस करो, लेकिन उसमें डीप मत जाओ। 10 मिनट्स ये डेली प्रैक्टिस करने से आपका कंट्रोल अपने माइंड पे वापस आने लगेगा और आप खुद नोटिस करोगे कि आपका लेजीनेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब अगर आप लेजीनेस खत्म करने के साथ साथ अपना फोकस और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाना चाहते हो तो मेरा ये फोकस वाली वीडियो को जरूर देखना, जो कि आपका बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस न कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।